सर आप भी तो हिंदू। प्रधानमंत्री, गाली नहीं देना है? गाली नहीं देना, आप हिंदू नहीं? गाली नहीं देना, मैंने आपको बताया ना कि गाली नहीं देना। मोदी जी, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मेरी नज़र में अगर राष्ट्रपिता किसी को कहा जा सकता है मोहन भागवत, तो वो आप कह रहे हैं, मैं तो अपनी बात नहीं की, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। और जो भाई साहब ने महमूद भाई ने जो बताया, मुझे उस पर कोई कहने की जरूरत नहीं है। तमाम लोग कह रहे हैं। हाँ, तो तुम भी शामिल हो जाओ, तो तुम तो आप कह सकते हो, सारे लोग। मैं तो यही कहूँगा कि अगर राष्ट्रपिता इस देश में किसी को कहा जा सकता है तो वो केवल और केवल शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को कहा जा सकता है। और राष्ट्रमाता अगर किसी को कहा जा सकता है तो माता सावित्रीबाई फुले को कहा जाएगा और माता फातिमा बी को कहा जाएगा। सर आप लोगों पे आरोप है, आप लोग भावनाओं से बड़ा खेल रहे हैं आजकल। अरे बिल्कुल, हमारी मर्जी, जैसे चाहे खेलें, किसी के बाप का वो है देश, हम जैसे चाहेंगे खेलें, चाहे भावनाओं से खेलें, चाहे फुटबॉल से खेलें, चाहे किसी, तुम्हारी भावनाएं आहत हो रही हैं। जो लोग इनाम रख रहे हैं आप लोगों के ऊपर। अरे ऐसे इनाम वाले मर गए, मारने वाले क्या बात कर रहा है यार। ऐसे इनाम वाले बतेरे देखे हैं, हम देखते ही आ रहे हैं, पिछले 5 साल से इन्हीं की देख रहे हैं। आए दिन तो आपके लोग मारे जा रहे हैं। कौन लोग मारे जा रहे हैं? क्यों राजस्थान में देखिए सर, अभी घटना नहीं घटी। बिल्कुल मारे जा रहे हैं, तो उसी के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं कि ये सब ना हो, समाज जग जाए, समाज इकट्ठा हो जाए, अपनी लड़ाई को समझे, अपने फर्ज को समझे, अपने धर्म को समझे। इसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं हम लोग। लोग बात मानेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब भी रुक जाएगा। नहीं मानेंगे, जैसे हो रहा होता रहेगा। पिछड़े प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी पिछड़े मार खा रहे हैं। कौन कह रहा पिछड़ा प्रधानमंत्री? वो छटा हुआ बनिया है, सीधी सीधी बात आप नहीं जानते। वो कहते हैं वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, क्योंकि मोदी की आदत है कि लोगों को मूर्ख बनाया जाए, गुमराह किया जाए। अपने सत्ता में रहते हुए, अपने मुख्यमंत्री काल में अपनी उस जाति को जो है पिछड़ों में वो शुमार कर लिया। और पिछड़े ऐसे हैं, मैं एक बड़े मज़ेदार इसका वो सुनाता हूँ उदाहरण कि लोग कैसे मूर्ख बन जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी जब यहाँ जीत के आई, इत्तेफाकन मैं शिमला गया हुआ था घूमने। शिमला में जो एक कार पार्किंग है, वो कार पार्किंग का ठेका एक मिस्टर रवि हैं, और वो वाल्मीकि समाज से हैं। सो उन्होंने मुझे कहा कि साहब दिल्ली में तो हमारी सरकार बन गई। मैं तेरी सरकार कैसे बन गई मैं दिल्ली में? कह रहा केजरीवाल जीत गया। तो बनिया भैया, तेरा कैसे आदमी है वो? अजय क्या बात करो, झाड़ू नहीं है वो, झाड़ू तो हमारे निशान है। अब अगर ऐसे समझदार लोग होंगे और इन बातों से गुमराह हो जाएंगे तो गुमराह करने वाले तो बहुत हैं। ऐसी मोदी जी कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार को। क्या बात है यार, जिंदगी चली जाती है लोगों के विरोध करने में। 8 साल कुछ भी क्यों नहीं सफल हो पा रहे? हम सफल हो पा रहे हैं। सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, कर नहीं पा रही, हमारे विरोध के कारण ही नहीं कर पा रही। नहीं तो अब तक तो सारी कहानी खत्म कर देती है। वो तुम्हें लग रहा है, वो तुम्हें लग रहा है, हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, आप कह नहीं पा रहे हैं। सब लोग जानते हैं, हम जैसे लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो ईमानदार और निडर लोग हैं, उन लोगों के विरोध के कारण ही सरकार जो करना चाह रही है उसे अभी पूरी तरह से कर नहीं पा रही। नक्सलियों को छोड़ेगी नहीं सरकार? अरे जब देखेंगे, जब छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। ऐसे कितने आए कितने चले गए, इसी मिट्टी में मिल गए, पता भी नहीं लगी उनकी, समझे ना? ऐसे ही ये भी मिल जाएंगे, इनका कुछ वो नहीं है। आप भी संविधान बचा रहे हैं और एक बड़ी पार्टी है, उनके नेता भारत जोड़ने निकले संविधान बचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, संविधान को बचाने के लिए हर किसी को शामिल होना चाहिए। तो जो भी इस काम को कर रहा है, हम सब उनके साथ में हैं, हम सब लोगों को साथ होना ही पड़ेगा। सो इसमें कौन सी बुरी बात है? अच्छी बात है। कांग्रेस के साथ है आप लोग? हम संविधान बचाने वालों के साथ में हैं, हम संविधान बचाने वालों के साथ में हैं। वही कह रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है, हम भी तो वही कह रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, समझे ना? और क्या, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, वो अब उन्होंने कहना शुरू करा। नहीं तो वो भी तो चादर ओढ़ते फिरते थे भाई, वो भी जो है मंदिर मंदिर चादर ओढ़ते फिरते थे नहीं थे? प्रियंका तो सॉफ्ट हिंदुत्व जिसको कहा जाता था। प्रियंका तो अभी भी जा रही है, आज गई है। तो ये प्रियंका से पूछो, मेरे से क्या पूछ रहे हैं सवाल, इसका जवाब तो प्रियंका देंगी। कहा जा रहा है आप जैसे लोग डर रहे हैं अब सरकार से। हम, तुम्हें लगता हम डर रहे हैं? ईमानदारी से बताओ। नहीं आप जैसे, नहीं तुम बताओ, आप जैसे ही लोग ना, तो आप जैसे में हम भी आ गए ना। मैं तुम्ही से पूछता हूँ कि हम जैसे लोग वाकई में डर रहे हैं? डरी हुई शक्ल देख, मैं डर गया क्या? अच्छे से देख लो। जेल में डाला जा रहा है ऐसा भी कहा। हाँ हाँ, तो जेल में कोई और बाहर के लोग आके रहते हैं भाई, जेल में भी तो इंसान ही रहते हैं। और वहाँ तो वैसे भी बहुजन समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं,
जो काम बाहर कर रहे हैं वो जेल में जाके करेंगे, उसमें चिंता वाली क्या बात है। आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने जानकार हैं, आखिर फेलियर कहाँ हो रहा है आप लोगों से? देखिए, हम लोगों से फेलियर नहीं है, फेलियर यहाँ हो रहा है कि समाज जिसको समझना चाहिए वो समझ नहीं रहा। किसकी जिम्मेदारी? समाज गुमराह है। तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, जितनी मेरी है इतनी तुम्हारी भी जिम्मेदारी, हर किसी की जिम्मेदारी। जो भी लोग समर्थ हैं, सक्षम हैं, उनकी जिम्मेदारी है समाज को समझाएं, गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले, घर-घर जाके मीटिंग करें, लोगों को बताएं, लोगों को इकट्ठा करें, उनके मन से डर निकालें। ये काम जब तक सब लोग मिलकर नहीं करेंगे, आप और हम और जो भी साथी हैं, तब तक ये काम सफल नहीं होगा। भाजपा तो कह रही है हिंदू खतरे में, हिंदू को बचाना है। तो भाजपा से पूछो ना कौन कौन खतरे में है। हम तो कह रहे हैं देश खतरे में है। इस देश खतरे में है, देश की जनता खतरे में है, विशेषकर बहुजन समाज के लोग खतरे में हैं, इस देश का संविधान खतरे में है। वो जो जिनको खतरे की बात कर रहे हैं उनसे ये पूछो, जब इस देश में 700 साल मुस्लिम शासन रहा तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब इस देश में 190 साल अंग्रेजों का शासन रहा तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज जब हर चीज, हर संस्था, हर सरकार, जितने भी संवैधानिक संस्थान है वो हिंदुओं के, तथाकथित हिंदुओं के हाथों में, ये यूं कहो कि तथाकथित मनुवादियों के हाथों में, तब हिंदू खतरे में आ रहा है। सर आप भी तो हिंदू। प्रधानमंत्री, गाली नहीं देना, गाली नहीं देना, आप हिंदू नहीं, गाली नहीं देना। मैंने आपको बताया ना कि गाली नहीं देना। मोदी जी, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, और इसके साथ साथ मैं प्रथमतः भारतीय हूँ और मैं अंततः भारतीय। आप लोग हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? आप लोग कर रहे हैं, 22 प्रतिज्ञा आप लोग कर रहे दिलवा रहे हो, हैं। आप लोग कर रहे हो। तो 22 प्रतिज्ञा तो जो हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आदेश है कि जो व्यक्ति बुद्धिज्म अपनाएगा उसे 22 प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। उसमें कहाँ किसी तरह की दिक्कत है, और उन 22 प्रतिज्ञाओं में कहीं किसी का अपमान नहीं है। उसमें सिंपल है कि हम इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे, बात खत्म। फिर ये बवाल क्यों और है? एक ये बवाल बनाया जाता है, जबरदस्ती बनाया जा रहा है ताकि लोगों को जो है गुमराह किया जा सके। इस देश में माहौल जो है सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है, इतनी है और कुछ नहीं। सर नोट पे लक्ष्मी छपेगी सर अब? जब छपेगी जब देखेंगे, अभी तो नहीं छपी। अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से वो। उसे करने की तो अपील करने क्या है, वो सारे के सारे आरएसएस के लोग हैं, केजरीवाल भी और मोदी भी, ये सब लोग आपस में जो मन में आता कह लेते हैं, कर लेते हैं। तो जो करना है करते रहो, क्या दिक्कत है, कहते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो सर छपके भी आ जाए, आप लोगों को पता ना चले। नहीं, हमें पता भी नहीं लगेगा तो भी क्या बात है। आज उनकी सरकार है, जो चाहे छाप लें। जब हमारी सरकार आएगी तो महमूद भाई ने बता ही दिया, बाबा साहब का फोटो छपेगा, सारे फोटो हटा हटू के जो भी हैं भी उन्हें भी हटा हटू के बाबा साहब का फोटो छपेगा। आज सत्ता उनके हाथ में, जो चाहे कर ले। मतलब गांधी जी का फोटो हटाओगे आप लोग? अरे किसी का भी फोटो हो, नोट पर बस जब आएगा, जब हमारी सत्ता आएगी, बहुजन समाज की सत्ता आएगी, तो जो भारत का नोट छपेगा उस पे केवल और केवल बाबा साहब का ही फोटो छपेगा, कोई और फोटो नहीं छपेगा। बात खत्म।